बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और आप अपनी उर्दू के बी लिफ्ट नंबर 48 पे आ चुके हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, बी लिफ्ट नंबर 48 में तसलसल की जो ये सरगर्मी है, जिसमें आपने जो आपको ये तस्वीर दी गई थी, इनको गौर से देखना था। और इसमें जो चीज़ें थीं उनके लिए एक, जहाँ पे जगह का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे दो, और जहाँ पर किसी शख्स का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर आपने तीन लिखना था। तो यकीनन इस सरगर्मी को आप सब ने एहसन अंदाज में मुकम्मल कर लिया होगा, और आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा भी हो गया होगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आज हमारे सीखने की चीज़ है इस्म को पहचान सकें और इस्तेमाल भी कर सकें, है ना? तो चले आए जल्दी से सीखते हैं कि इस्म होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जनाब, नामों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। आप जानते हैं ना, दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है, वही नाम उसकी पहचान बनता है। जैसे आप सब यहाँ कमरा जमात में मौजूद हैं, तो आप सबका एक एक नाम है ना? जैसे असद हैं, सायरा हैं, अली हैं, अहमद हैं, है ना? तो ये सब क्या है? आपके नाम है। इसी तरह यहाँ कुछ तस्वीर हैं, जैसे अगर हम इनको देख लें तो मैं आपको बगैर नाम के कहूँ तो आप इसे क्या कहेंगे? ये एक लड़का है ना? और अगर इसी लड़के को मैंने पहचानना हो, इसको खास करना हो, तो हम इसको एक नाम दे देंगे कि इसका नाम क्या है? असद। ये एक लड़का है और इसका नाम असद है। अब असद जो है वो इसका नाम है, और नाम को हम एक और लफ्ज से भी पुकारते हैं या उसको पहचानते हैं, वो क्या है? इस्म। तो असद इनका इस्म है। इसी तरह जब आप इस जानवर को देखते हो तो आप फौरन इसे किसी नाम से, किसी इस्म से पुकारते हो। तो इसका इस्म क्या है? बिल्ली। बिल्कुल। और अगर हम बिल्ली को ही इस्तेमाल करें, इस्म का इस्तेमाल करें, तो वो क्या होगा? ये तो मेरी प्यारी बिल्ली है। और ये जो आप सबके पास ये चीज मौजूद है, इसका इस्म मालूम है आपको? शाबाश। इसका इस्म है पेंसिल। और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? लिखने के लिए। अच्छा जी, ये कौन पहचानेगा और पहचान कर मुझे इस तस्वीर का इस्म बताएगा? शाबाश। इस तस्वीर का इस्म है घर, जो यहाँ गलती से पेंसिल लिखा गया। इस तस्वीर का क्या इस्म है? घर। ये मेरा प्यारा घर है, या मेरा घर मेरी जन्नत है। तो कवायद की ज़बान में हमने क्या सीखा कि हम तमाम नामों को, खा वो किसी जानवर का हो, किसी शख्स का हो, किसी जगह का हो, उसको हम किससे पुकारते हैं? इस्म से। उसको क्या कहा जाता है? इस्म। शाबाश। इस्म क्या है? जल्दी से बताइए। जबरदस्त। किसी भी शख्स, किसी भी जगह और किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? इस्म, है ना? नाम और इस्म दरअसल एक ही चीज के दो रुख हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई कहे कि अपना इस्म ग्रामी बताइए, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि जल्दी से उसको अपना नाम बताना है। चलिए जी, एक और मिसाल लेते हैं। ये क्या है? ये एक लड़का है। अब इसका इस्म क्या हो सकता है? अहमद भी हो सकता है ये, और अली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अहमद इसका क्या है? इस शख्स का नाम है, इस्म है। कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे ये अहमद है। अच्छा, जब हम किसी के इस्म से वाकिफ नहीं होते, तो उसका जो पेशा होता है ना, उसको भी हम उसके इस्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको मेरा नाम, मेरा इस्म मालूम नहीं, तो आपको ये तो मालूम है ना कि मैं आपकी मुअल्लिमा हूँ, आपकी उस्तानी हूँ। तो ये मेरा उस वक्त के लिए इस्म होगा, जैसे उस्ताद और तबीब या डॉक्टर, जिनके पास हम इलाज के लिए जाते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ और जगहों की मिसालें ले लें, तो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो उस जगह का इस्म है। जैसे मैं लाहौर में रहती हूँ, तो इसका इस्म क्या है इस जगह का? लाहौर।
आप जब सैर करने शाम को अम्मी अब्बू के साथ जाते हैं, उस जगह को कहते हैं, उसका इस्म होता है पार्क। मैं पार्क में झूला झूलने गया, तो ये पार्क का इस्तेमाल भी हो गया और उसका इस्म भी हो गया। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, तो स्कूल इस इमारत का इस्म हो गया और हमने जुमले से इसको इस्तेमाल कर लिया। ऐसा ही है ना? शाबाश। और जनाब फिर आ जाते हैं जगह पर, तो जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं वो उसका इस्म होता है, क्योंकि वो उसकी पहचान है। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। अस्मा जो होते हैं, इस्म की जमा को अस्मा कहते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे, एक से ज़्यादा नाम हो, तो आप उन नामों को अस्मा भी कह सकते हैं। चीज़ों के भी तो नाम होते हैं ना, जैसे इस चीज़ का क्या नाम है? मेज़, और ये आप सबकी कमरा जमात में मौजूद है। इसी तरह ये जो एक मज़ेदार सा फल है, इसको क्या कहते हैं? सेब। अब क्या है, इस फल को देखते ही आपने इसकी पहचान के लिए जिस नाम से इसको पुकारा, वो इसका इस्म बन गया। इसी तरह ये जो आप सबके बस्तों में मौजूद है, इसको किताब कहते हैं, और ये क्या है? मेज़। शाबाश। तो हमने क्या सीखा कि इस्म क्या क्या होते हैं? नाम किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का। चले जल्दी से छोटा सा एक जायजा लेते हैं। जायजा ये है जनाब कि आपके पास एक तस्वीर है, जल्दी से इसमें से अस्मा तलाश कीजिए, इस्म तलाश कीजिए। शाबाश। बहुत से बेशुमार दरख्त, है ना, और बेंच, इसको हम, ये देखिए, और असद, और किताब, और स्कूल, और पत्ते, और फूल, और मैदान, है ना। बहुत से, जितने हम चाहें इसमें से हम इस्म अलहदा कर सकते हैं। तो ये देखें, कुछ इस्म मैंने आपके लिए पहले से अलहदा कर रखे थे, मजीद अभी मैंने आपको और बताए, जो आप लोगों ने दरअसल बताए और मैंने यहाँ पर तहरीर किए। अब आप क्या करेंगे कि मुझे बताएंगे कि इस्म क्या होता है? शाबाश। किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम इस्म कहलाता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि सबक पढ़ना है, ताकि हमें पता चले ना कि हमें कितनी अस्मा की पहचान हुई है। गौर से हर बच्चे ने सबक पढ़ना है, उसमें जो जो इस्म इस्तेमाल हुआ है उसको तलाश करना है। लेकिन सबक पढ़ने के बाद इस जगह पर जो तदरीसी जांच है उसमें लिख कर मुकम्मल करना है। यूँ हमारे पढ़ने की मश्क भी हो जाएगी, इस्म की पहचान भी हो जाएगी, हम लिख भी लेंगे, और फिर घर जाके थोड़ी सी मश्क हम अपने किताबे तमरीन और जायज़ा पर और कर लेंगे। तो यूँ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।